प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पे हमको भिन्न दिए हुए हैं इस प्रश्न में, और भी इसमें भिन्न दिए हुए हैं। इसमें से हमने पहला लिया है। हमको क्या करना है, ये जो भिन्न दिया है इसका दशमलव रूप लिखना है, और दशमलव रूप लिखने के बाद हमको ये बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रकार किस प्रकार का है ये हमको बताना है। तो यहाँ मेन दो बातें आ रही है। पहली बात क्या है, एक तो इसमें दशमलव रूप में लिखना है, और दूसरी बात इसमें आ रही है दशमलव प्रसार बताना है किस प्रकार का है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाया था, और उसमें दो केस बनी थी, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहली केस ये बनी थी, थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं मैं आप लोगों को। पहली केस क्या बनी थी? पहली केस ये बनी थी कि अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है, तो जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत, या इसको हमने कहा था टर्मिनेटिंग। याद होगा ये आप लोगों को। और दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि शेषफल 0 नहीं, सेकंड केस पढ़ी थी हम लोगों ने। सेकंड केस क्या पढ़ी थी कि शेषफल 0 नहीं हो रहा था। शेषफल 0 नहीं हो रहा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही थी। याद होगा ये भी आपको, शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही थी। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। पुनरावृत्ति हो रही थी। और हमने ये भी सीखा था कि अगर शेषफल की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल के अंक की भी पुनरावृत्ति होती है। मतलब भागफल का अंक भी बार बार रिपीट होता है। सीधी बात है कि शेषफल रिपीट होगा तो भागफल भी रिपीट होगा, तो भागफल के अंक की भी पुनरावृत्ति होती है। ये बातें हमने पढ़ी थी। तो उस स्थिति में हमने ये देखा था कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार अशांत। अशांत का मतलब, इसको एक शब्द और दिया था हमने, अनवसानी। अनवसानी। वैसे हम अशांत शब्द का ही ज्यादा उपयोग करेंगे, लेकिन ये दूसरा शब्द भी इसके लिए अनवसानी आवर्ती। तो इस तरह से हमने ये परिमेय संख्याओं के लिए दो कंडीशंस पढ़ी थी। आपको याद होगा। देखो परिमेय संख्या के लिए क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी, बहुत ध्यान से इसको समझना है। परिमेय संख्या के लिए एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि शेषफल 0 आता है, और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि शेषफल 0 नहीं आता है। शेषफल अगर 0 आता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है, और शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो शेषफल रिपीट होता है, और शेषफल रिपीट होता है तो भागफल का अंक रिपीट होता है, तो होता है अशांत आवर्ती। तो ये इस बात को हमको आधार मान के चलना है, और आधार मान के चलकर हमको ये बताना है कि जो भिन्न हमको दिए हैं, ये भिन्न जो है इसका दशमलव प्रसार जब हम ज्ञात करेंगे तो वह दशमलव प्रसार दशमलव रूप में पहले लिखेंगे और फिर बताएंगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो 36 में 100 का भाग देना है, 36 भागित 100। तो या तो 100 का पहाड़ा, 100 का पहाड़ा तो वैसे सिंपल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो लिखा है इसको कहते हैं भाज्य, और ये जो है ये है भाजक। तो इसका पहाड़ा अगर अपने को नहीं आता है, नहीं पता है, तो आप बना लीजिए, या बना सकते हैं। 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा करके ऐसे पहाड़ा बना सकते हैं आप। तो 100 के पहाड़े में 36 नहीं आता तो 0 बार भाग जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा। घटाएंगे तो यहाँ आएगा वापस 36 ही आएगा। अब दशमलव का 0 लेंगे। अब 100 का पहाड़ा अगर बोलेंगे तो 100 दिया 300 हो जाएगा। फिर 0 आएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ 3 में से 3 गया 0, इस 0 लेंगे, 100 का 6 बार भाग देंगे, 100 छिंग 600 हो जाएगा। तो इस तरह से शेषफल क्या आ गया? देखो 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, और हमारा भागफल जो है वो शांत हो गया, मतलब आगे अब नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि शेषफल 0 आना, शेषफल का 0 आना ये दर्शाता है कि जो हमने भिन्न लिया था, इसको परिमेय संख्या भी हम कह सकते थे, लेकिन हम इसको भिन्न कह रहे हैं। तो ये जो भिन्न है मतलब परिमेय संख्या है, तो ये जो भिन्न है इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि शेषफल कितना आ गया है? शेषफल 0 आ गया। या ये भी आप कह सकते हैं कि जो भागफल है वो रुक गया है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है।
तो हम लिखेंगे अतः, शॉर्टकट में लिख देते हैं, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। आपकी किताब में सेकंड दिया हुआ है 1/100, 1/11। 1/11 है, इसको हल करना है। क्या करेंगे, 1 में 11 का भाग देंगे, 0 बार जाएगा तो यहाँ 0 लिखेंगे, घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव का 0 लेंगे। 10 में 11 का भाग नहीं जाता क्योंकि 11 के पहाड़े में 10 आता ही नहीं है, तो फिर 0 बार भाग जाएगा तो यहाँ 0 0 आएगा, यहाँ आएगा 10, घटाया है, फिर 0 लेंगे, भाग देंगे, 11 नम 99, घटाएंगे तो 100 में से 99 गया तो 1 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 बार भाग देंगे, क्योंकि 10 नहीं आता है ना 11 के पहाड़े में, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 0 लेंगे, 11 नम 99, फिर घटाएंगे, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 0 लेंगे, 11 0 0 होगा, फिर यहाँ 10 होगा, 0 लेंगे ऊपर का, फिर 11 नम 99। ध्यान से समझना है इसको, क्या क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पर 1 लिखेंगे, 100 में से 99 गया तो 1 ही बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर क्या होगा 11 0 0, फिर क्या होगा यहाँ पे 10 आएगा, फिर 0 लेंगे, 11 नम 99, घटाएंगे फिर 1 आएगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो शेषफल है, जैसे यहाँ शेषफल 1 आया, यहाँ शेषफल 10 आया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग पेन से बता देता हूँ। यहाँ शेषफल 1 आया था, यहाँ शेषफल 10 आया, यहाँ शेषफल 1 आया था, यहाँ शेषफल 10 आया था। ये समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। यहाँ शेषफल 1 आया था, फिर यहाँ शेषफल 10 आया था, फिर शेषफल 1 आया, फिर शेषफल 10 आया, मतलब शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। और शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है तो देखो भागफल के अंक की भी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब ये आगे आते जाएगा। क्या 0 9 0 9 एंड सो ऑन आते जाएगा, आगे बार बार रिपीट हो जाएगा। शेषफल रिपीट हो रहा है, शेषफल रिपीट हो रहा है तो भागफल का अंक भी रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, या 0 दशमलव क्या रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है बार बार। अब 0 9 0 9 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 0 9 पे दंड, ये जो है ना इसको दंड कहते हैं, इसको बार कहते हैं, ये बार का चिन्ह लगा देते हैं। मतलब 0 9 जो है ये बार बार रिपीट होगा, 0 9 बार बार रिपीट होगा ऐसा कहा जाएगा। तो 0 9 पे बार लगा दिया, मतलब 0 9 बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे आपने देखा शेषफल की क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही है। शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही तो भागफल के अंक की भी पुनरावृत्ति, मतलब भागफल शांत नहीं हो रहा है। शांत नहीं हो रहा है तो अशांत है, लेकिन भागफल के अंक रिपीट हो रहे हैं ना, 0 9 0 9 0 9, तो आवर्ती कहते हैं उसको। रिपीट हो रहा है बार बार तो आवर्ती कहते हैं, और शांत नहीं हो रहा है तो अशांत कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, शांत नहीं हो रहा है अशांत, और बार बार रिपीट हो रहा है भागफल का अंक 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है ना, इसको कहेंगे आवर्ती। तो हम क्या लिखेंगे एक लाइन में, हम लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत, और साथ में शब्द लगेगा आवर्ती है। ठीक है, बहुत ध्यान से दोनों गणित आपने समझ लिया, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको भी देख लेते हैं। 4 सही 1/8, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसा करते हैं, 8 का गुना 4 में करेंगे तो 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा ये, और बटे में 8 ही है तो 33/8 है। मतलब हमको क्या करना है, 33 में भाग देना है 8 का। 8 का पहाड़ा तो आपको आता ही है, 8 चौक 32 होगा, घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, 0 लेंगे दशमलव का, 8 एकम 8, घटाएंगे 10 में से 8 गए 2, फिर 0 लेंगे, आगे इसको बढ़ाते हैं, 8 दूनी 16, घटाएंगे यहाँ कितना आएगा 4, 20 में से 16 गए 4, 0, 8 पंचे 40। तो क्या समझे इस बात से आप,
सीधा आपको पता चल गया है कि शेषफल 0 आ गया है या भागफल रुक गया है। शेषफल 0 आना मतलब शांत है, तो हम लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। अब हम देखते हैं चौथा। चौथे में क्या दिया है? 3/13। इसको भी देख लेते हैं। 3/13 है तो 3 में भाग देना है 13 का। तो 13 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, तो 0 बार भाग देंगे। 0 घटाएंगे तो यहाँ 3 ही आएगा। दशमलव का 0, 13 दूनी 26 घटाएंगे। 30 में से 26 गया 4, फिर 0 लेंगे। 13 दिया 39, 39 घटाएंगे 39, 40 में से 39 गया तो 1 बचेगा, फिर 0 लेंगे। तो यहाँ भाग जाएगा 0 बार, क्योंकि 13 के पहाड़े में 10 नहीं आता है ना। 0 बार भाग देंगे तो 0 0, फिर यहाँ आएगा 1 0 और ये ऊपर 0 ले लेंगे। तो 13 7 91 घटाएंगे तो 100 में से 91 गए तो कितना? 9 बचेगा। 0 लेंगे। 13 5 13 78, 13 78 होगा। 13 7 91 बड़ी हो जाएंगे, 13 78 होगा। तो 90 में से 78 गए तो कितना आएगा? ये 12। यहाँ पे आएगा 0। 13 9 117, यहाँ आएगा 3 और यहाँ 0 0। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इतना भाग देने के बाद शेषफल रिपीट हो गया है, 3 आ गया है। ये देखो यहाँ पर शेषफल 3 आया था ना, देखो अलग कलर के पेन से दिखाता हूँ आपको। शेषफल 3 आया था, फिर शेषफल 4 आया था, शेषफल फिर 1 आया था, फिर शेषफल 10 था, यहाँ शेषफल 9 था, यहाँ शेषफल 12 था, शेषफल अब 3 आ गया। 3 आ गया, इसका मतलब समझ के क्या हो रहा है? अब यहाँ पे 0 लेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार, फिर जाएगा 3 बार, फिर जाएगा 0 बार, फिर जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 6 बार, फिर जाएगा 9 बार, फिर ये रिपीटेशन चलता रहेगा। तो कौन से अंक बार बार इसमें रिपीट होंगे? इसमें रिपीट जो अंक होंगे वो है 2 3 0 7 6 9, यही तो अंक है ना, यही तो अंक बार बार रिपीट होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 0.2, ये वाला अंक है 3, 0 7 है, 6 है और 9 है। ये अंक बार बार आएंगे तो इसके ऊपर दंड का चिन्ह लगा देते हैं, ऐसा बार का चिन्ह लगा देते हैं। मतलब ये है कि 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, ये अंक बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। और हमारा जो भागफल है वो शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि शेषफल रिपीट हो रहा है इसमें, और शेषफल रिपीट हो रहा है तो भागफल का अंक भी रिपीट होते जाएगा। मतलब ये हमारा जो भागफल है ये शांत ही नहीं हो रहा है और साथ में बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या कहेंगे हम इसके लिए? हम कहेंगे कि अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये बात आप समझ गए ना? नहीं तो भाग देके मुझे दिखाना पड़ेगा। कैसे? कि 3 आ गया तो 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा तो 13 दिन 26 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 13 39 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 13 0 0 हो जाएगा, फिर 10 आएगा, फिर 0 ऊपर लेंगे, 13 7 91 हो जाएगा, फिर 13 78 हो जाएगा, फिर 13 9 117 हो जाएगा। मतलब ये चलता रहेगा ना। और जब ये चलता रहेगा तो इसका मतलब ये है कि भागफल कभी रुकना नहीं है। और जब भागफल कभी रुकना नहीं है मतलब शांत होना नहीं है, अशांत है। अशांत को एक शब्द और है अनवसानी, और आवर्ती मतलब रिपीटिशन होना है, इसीलिए हमने लिख दिया एक लाइन में अशांत आवर्ती। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझते हुए करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। 2/11, 2 में 11 का भाग देना है। 11 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, 0 बार भाग देंगे, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, दशमलव का लेंगे 0, फिर यहाँ होगा 11 एकम 11, 20 में से 11 गया 9, 0 लेंगे, 90 हो गया है।
तो 11 8 88, 90 में से 88 क्या सिंपल है ना, ये 2, ये 0 लेंगे। देखो ये 2 फिर से रिपीट हो गया। अब क्या होगा, 11 एकम 11, इसमें से 11 गया 9, फिर यह 9 रिपीट हो गया, मतलब शेषफल रिपीट हो रहा है। यहाँ 0 लेंगे तो क्या होगा, 11 8 88, फिर शेषफल कितना आएगा 2, फिर होगा 1 बार भाग जाएगा, फिर 8 बार भाग जाएगा, 1 बार फिर 8 बार, ऐसा चलते रहेगा एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तो शेषफल 2 रिपीट हो रहा है और 9 रिपीट हो रहा है, फिर देखो 2 रिपीट हो रहा है, फिर 9 रिपीट हो रहा है, मतलब शेषफल रिपीट हो रहा है। और आप जानते हैं हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि अगर शेषफल रिपीट होता है तो भागफल का अंक भी रिपीट होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0.18, ये बार बार आएगा तो इसके ऊपर लगा देते हैं बार, मतलब भागफल हमारा रुक नहीं रहा है, मतलब अशांत है, और साथ में भागफल का अंक बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि शेषफल का अंक रिपीट हो रहा है, मतलब आवर्ती है, बार बार रहना है, आवर्ती इसको कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन में लिख सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक बात भी हम इसमें सीखेंगे, वो पूरा आखिरी तक आप इसको देखना, तब जाके वो बात भी आपको पता चलेगी। बीच में से अगर छोड़ेंगे तो नहीं पता चलेगी। अगला क्वेश्चन है 6वां, और ये लास्ट है पहले का, 329 और बटे में कितना है, 400 है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो 329 में भाग देना है 400 का। 400 का पहाड़ा तो हमको आता ही नहीं है, 400 का पहाड़ा तो बहुत बड़ा है, 4 का तो आता है, 4 का आता है तो 400 का आता है। 400 के पहाड़े में 329 नहीं आता, या 329 400 से छोटे हैं तो 0 बार भाग देंगे, घटाएंगे तो उतना ही आएगा 329, यह लेके 0.0, 3290 हो गया। अब 4 8 32, 4 8 32 का मतलब ये 2 0 तो साथ में चलना ही है, मतलब 3200 हो गया। तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 9, यहाँ 0 0, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 4 दूनी 8, मतलब 2 0 तो चलना ही है साथ में, यहाँ आएगा 0 0 1, फिर यहाँ 0 लेंगे, 1000 हो गया। फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, घटाएंगे। अब 1000 में से 800 जाएंगे तो 200 ही तो बचेगा। 4 पंचे 20, ये 2 0 ऊपर का है ये। इस तरह से शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, हमारा भागफल का अंक आना रुक गया है। दोनों बातें कह सकते हो। तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया ना, अब इसमें क्या आपको सीखना है। देखो एक बात तो ये है कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, शांत या अशांत। अशांत को एक और शब्द है अनवसानी, अशांत आवर्ती होता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। अब हमने क्या सीखा है, देखो हमने ये भी देखा है कि जो दशमलव प्रसार है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। और ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले का, ये अशांत आवर्ती है। तो इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर दशमलव प्रसार अशांत, शांत या अशांत आवर्ती है, बहुत ध्यान से समझो एक बार और, दशमलव प्रसार अगर या तो शांत है, दशमलव प्रसार शांत है तो कहेंगे ना, अब थोड़ी आगे ये बढ़ा है, दशमलव प्रसार शांत है या फिर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। मतलब इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, उल्टा भी हम कह सकते हैं।
समझ गए क्या बात को? इसका उल्टा हम क्या कहेंगे? उल्टा कहने को इसको विलोम कहा जाता है। मतलब जो बात हमने कही ना उसका उल्टा कहेंगे। विलोम क्या कहेंगे? मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर कोई संख्या अगर हमारे पास है और उस संख्या का, हमको तो नहीं मालूम है परिमेय है कि नहीं है, लेकिन अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती हो, तो जो संख्या मैंने आपको कहा वो संख्या कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो दोनों बातें हैं क्या? इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। और इसका उल्टा, अगर कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। मतलब पहले प्रश्न में जितनी भी संख्याएं आई है वो सारी की सारी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव प्रसार या तो शांत आया या फिर अशांत आवर्ती आया। आपने देखा ना, या तो शांत आया या अशांत आवर्ती आया। तो जो संख्याएं जितनी भी हमने ली है वो सारी की सारी प्रश्न नंबर 1 में वो परिमेय संख्या है। तो दोनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहली बात यह है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। और इसका उल्टा हम कहें कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। मतलब ये जो बात है इसका विलोम भी सत्य है। तो कमेंट करके बताना ये बात आप समझे कि नहीं समझे। इसको बार बार सुन के ये बात समझ लेना, बहुत ही खास बात है, ये बहुत ही खास बात है। इसका विलोम भी सत्य है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में होता है कंप्लीट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।